नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 5 जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर्स को देखते हैं। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग ये जो मैं करंट अफेयर्स प्रतिदिन लेकर आ रहा हूं, इसको डेली के डेली नोट्स बनाइए और डेली के डेली इसको तैयार करते चलिए। साथ ही साथ इसकी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या सीधे आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर अमन स्टडी पॉइंट सर्च करें। वहाँ पर आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। और इस नोट्स के अलावा भी बहुत सारे वहाँ पर क्विज वगैरह, बहुत सारे लोक सेवा आयोग या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी समाचार वहाँ पर समय समय पर दिए जाते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला करंट है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष हाल ही में चर्चा में रहा। ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्खू सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को शुरू किया है। इसका उद्देश्य ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। कुल 68 सदस्यीय विधानसभा हिमाचल प्रदेश की, उसमें 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। तो इस सहायता कोष में जो मंत्री और नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो सभी अपने पहले माह का वेतन इस सहायता कोष में जमा करेंगे और उसी वेतन से इस सहायता कोष का निर्माण किया जाएगा और ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा उसी सहायता कोष से, उसी सहायता से प्रदान की जाएगी। ओके, तो ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न या अगला जो करंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विरासत क्या है, एक प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विरासत ये भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव है और ये इसका दूसरा चरण है। इसके विभिन्न चरण हैं, लगभग 5 से 6 चरणों में ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है इसको? कपड़ा मंत्रालय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। 3 से 17 जनवरी तक इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। पहला चरण इसका 16 से 31 दिसंबर 2022 तक चलाया गया था। तो ये हाथ से बनी हुई 75 साड़ियों का उत्सव है। इस योजना को चलाने का प्रमुख उद्देश्य जो भारत में बुनकर प्रथा थी, यानी जो हाथ से बुनी जाने वाली साड़ियाँ थीं, उसका धीरे धीरे वो सुसुप्त अवस्था में जा रही थी। तो उसी को जागृत करने के लिए, या एक प्रकार से हम कहें हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा एक बहुत ही कारगर पहल शुरू की गई है जिसका नाम है विरासत। तो ये उसका दूसरा चरण है। इसके अन्य चरण विरासत सेलिब्रेटिंग हेरिटेज के नाम से चलाया जाएगा, जो कि हैंडलूम साड़ियों के लिए होगा। विरासत एक धरोहर, ये बुनकरों द्वारा सीधी बिक्री हेतु होगा। और विरासत कल से कल तक, ये सब इसके अन्य चरण हैं विरासत योजना के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा लग रही है। अगला प्रश्न, कल 4 जनवरी को आप सबको पता होगा विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस ये लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है, जो कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। ब्रेल लिपि जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, उनके लिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए ये ब्रेल लिपि काम में आती है। और इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जिनकी याद में प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पहला ब्रेल दिवस सन 2019 में मनाया गया था। ठीक है, अगला शिवा चौहान या कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। पूरे विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो कि लद्दाख में है, सियाचिन, वहाँ पर ये तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के भारत में बेरोजगारी दर के आंकड़े आए हैं। देखिए, ये एक ऐसी संस्था है जो भारत में प्रत्येक महीने बेरोजगारी दर को मापती है, और उसने दिसंबर माह के आंकड़े जारी किए हैं, जो कि ये बताते हैं कि भारत में दिसंबर में 8.3% बेरोजगारी थी, जो कि पूरे 2022 में सबसे ज़्यादा है। यानी दिसंबर महीने में 2022 में सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंची थी। अगर हम बात करें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की, तो इस
सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 10% बेरोजगारी और ग्रामीण में 7.5% बेरोजगारी दिसंबर माह में रही। जबकि अगर हम राज्यों की बात करें तो दिसंबर माह में सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य हरियाणा था, जहां 37.4% बेरोजगारी, और दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा, जहां पर 28.5% बेरोजगारी दर रही थी। तो ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं, जो कि हर महीने सर्वे करवाता है बेरोजगारी दर का। ठीक है, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आना तय है। चीन क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि ये हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का दूसरा और एशिया का पहला देश बना। विश्व का दूसरा देश बना तो पहला देश कौन सा है? पहला जर्मनी है, जिन्होंने अगस्त 2022 में, या अगस्त में प्रारंभ हुआ था काम, और सितंबर अक्टूबर के महीने में जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन प्रारंभ की थी। देखिए ये क्या होता है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। इसमें जो ट्रेन के डिब्बे रहते हैं, इसके ऊपर यानी उसकी छत पर हाइड्रोजन का पैनल लगाया जाता है, और हाइड्रोजन के पैनल को ऊपर लगा दिया जाता है, और जो वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन मौजूद है, तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है यानी H2+O, जब ये क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा H2O, और H2O क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है। तो इस जो H2 और O के मिलने से जो H2O बनता है, इस पूरे प्रोसेस में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा हमको मिलती है, उसी से ये ट्रेन चलती है, उसी से ये ट्रेन चलाई जाती है। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, जो कि चीन ने बनाया है, और वो एशिया में पहला और विश्व में दूसरा देश बना है। भारत में भी इसका काम चल रहा है, और उम्मीद है कि इसी 2022 में जुलाई अगस्त तक भारत की जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है, उसकी डिज़ाइन हम लोगों के सामने आ जाएगी, और जनवरी 2023 के लास्ट तक या 2024 में भारत में भी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला, जयपुर हाल ही में चर्चा में रहा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, महात्मा गांधी व महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। गुजरात क्यों चर्चा में रहा? गुजरात में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब स्थापित की गई है। IVF क्या होता है? ये जानवरों के रिप्रोडक्शन का काम करता है। IVF कृत्रिम ये गर्भाधान तकनीक जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब कहाँ स्थापित हुई है? गुजरात में स्थापित हुई है, याद रखिएगा। अगला है दिनेश कुमार शुक्ला हाल ही में चर्चा में रहे, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जिसका गठन 1983 में हुआ था, उसके नए अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। साथ ही साथ जल्द ही हम आपको UPPCS, BEO और RO के लिए कुछ बेहतरीन रणनीति, पुस्तकें और कैसे पढ़ा जाए, इसके अलावा आपको डेली वीडियोस के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई सुझाव हो अपने तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर भेजें। साथ ही अगर कुछ पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार।